नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियरिंग विद साकेत पर। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में जो भारत के पूर्वी हिस्से की कनेक्टिविटी और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। इस वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट के विभिन्न पहलुओं जैसे तकनीकी विशेषताएं, वर्तमान स्थिति, निर्माण पैकेज, ठेकेदार और इससे होने वाले लाभों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। भारत विकास के पथ पर अग्रसर है, बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, पुल बनाए जा रहे हैं और एक्सप्रेसवे देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है और देश को जोड़ने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभर रहा है जो पूर्वी भारत के विकास को नई गति प्रदान करेगा। यह एक्सप्रेसवे न केवल दो प्रमुख शहरों के बीच की दूरी को कम करेगा बल्कि क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी गति देगा। यह महत्वाकांक्षी परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह एक्सप्रेसवे पूर्वी भारत को एक नए युग में ले जाएगा जहां विकास की संभावनाएं अनंत हैं। यह क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देगा और जीवन स्तर में सुधार करेगा। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे एक गेम चेंजर साबित होने वाला है जो पूर्वी भारत को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करेगा। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे भारत के सबसे बड़े बुनियादी ढांचे परियोजनाओं में से एक है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, जिसे वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, एक 610 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक जाएगा, झारखंड की राजधानी रांची से होते हुए। यह एक्सप्रेसवे ग्रैंड ट्रंक रोड के समानांतर चलेगा और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा। यह एक 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 75,000 करोड़ रुपए है। एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में किया जा रहा है। प्रत्येक चरण के लिए अलग अलग ठेकेदारों को नियुक्त किया गया है। परियोजना की देखरेख राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे का निर्माण उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जा रहा है। यह परियोजना न केवल सड़क संपर्क में सुधार करेगी बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगी। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे वाराणसी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 19 से शुरू होगा और कोलकाता के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से जुड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे प्रमुख जिलों से होकर गुजरेगा, जैसे में उत्तर प्रदेश में चंदौली जिला, बिहार में कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, झारखंड में चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, बांकुरा, आरामबाग, हावड़ा। एक्सप्रेसवे का मार्ग इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों और पर्यटन स्थलों को जोड़े। एक्सप्रेसवे के निर्माण में नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इसमें उन्नत ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली, टोल प्लाजा, ट्रामा सेंटर और अन्य सुविधाएं शामिल होंगी। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण का मॉडल EPC रहने वाला है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। एक्सप्रेसवे को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि यह सभी मौसमों में सुरक्षित और आरामदायक यात्रा प्रदान करे। यह एक्सप्रेसवे क्षेत्र के लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा, जिससे उन्हें तेज, सुरक्षित और कुशल परिवहन सुविधा मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे के प्रारंभिक बरहुली वाराणसी रिंग रोड के पास रहने वाला है और अंतिम बिंदु उलुबेरिया कोलकाता के पास होगा। सेक्शन 4 निर्माण की वर्तमान स्थिति और प्रमुख भागीदार। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में तेजी आई है। परियोजना को विभिन्न चरणों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक चरण के लिए ठेकेदारों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। परियोजना को विभिन्न पैकेजों में विभाजित किया गया है, जिनमें से कुछ की जानकारी उपलब्ध है। पैकेज 1 वाराणसी रिंग रोड से खैंटीगांव तक 27 किलोमीटर, जिसमें अनुमानित लागत 988 करोड़ रुपए है। ठेकेदार GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है। पैकेज 2 खैंटीगांव से पलका गांव तक 27 किलोमीटर,
जिसमें अनुमानित लागत 945 करोड़ रुपए है। ठेकेदार जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है। पैकेज 7 अनारबंसलिया गांव से सग्रामपुर गांव तक 33.5 किलोमीटर। ठेकेदार जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है। पैकेज 8 सोनपुर बिघा गांव से NH22 के जंक्शन तक 37.3 किलोमीटर। ठेकेदार ट्रैक्स एंड टावर्स इंफ्राटेक पीवीटी एलटीडी रेल विकास निगम लिमिटेड है। पैकेज 9 चतरा से NH100 के जंक्शन तक 31 किलोमीटर। ठेकेदार राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन है। पैकेज 10 देवरिया गांव से डोनोरेशान गांव तक 35.6 किलोमीटर। ठेकेदार एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग है। पैकेज 11 डोनोरेशान गांव से NH20 के जंक्शन तक 36.9 किलोमीटर। ठेकेदार सीगल इंडिया है। पैकेज 12 NH20 के जंक्शन से NH320 के जंक्शन तक 33 किलोमीटर। ठेकेदार सीगल इंडिया है। पैकेज 13 NH320 के जंक्शन से कमलापुर गांव तक 28.7 किलोमीटर। ठेकेदार एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग है। कुछ खंडों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। सरकार का लक्ष्य 2026 के अंत तक परियोजना को पूरा करना है। इस परियोजना में कई प्रमुख भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां शामिल हैं। निर्माण कार्य की निगरानी NHAI द्वारा की जा रही है, जबकि वित्तीय सहायता विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की जा रही है, जिसमें विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक शामिल हैं। इस परियोजना से जुड़े सभी हितधारक इसके सफल समापन के लिए प्रतिबद्ध हैं। सेक्शन 5 वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे विकास का इंजन। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे पूर्वी भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। इस एक्सप्रेसवे के पूरा हो जाने पर यात्रा समय में काफी कमी आएगी। वर्तमान में 14 घंटे का समय लगता है और अब यह यात्रा समय घटकर 7 घंटे हो जाएगा, बल्कि पूरे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को भी बदलेगा। यह एक्सप्रेसवे उद्योग, व्यापार, पर्यटन और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देगा। एक्सप्रेसवे के निर्माण से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। निर्माण कार्य के दौरान हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद परिवहन, रसद और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह एक्सप्रेसवे क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सेक्शन 6 आर्थिक लाभ और रोजगार सृजन। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे से क्षेत्र को कई आर्थिक लाभ होंगे। यह एक्सप्रेसवे परिवहन लागत को कम करेगा, जिससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। यह एक्सप्रेसवे निवेशकों को आकर्षित करेगा, जिससे क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित होंगे। इससे क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। एक्सप्रेसवे के निर्माण से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। निर्माण कार्य के दौरान मजदूरों, इंजीनियरों और अन्य पेशेवरों की मांग बढ़ेगी। एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद परिवहन, रसद, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह एक्सप्रेसवे क्षेत्र के लिए एक आर्थिक इंजन साबित होगा, जो लोगों को समृद्धि और खुशहाली की ओर ले जाएगा। सेक्शन 7 निष्कर्ष। एक उज्जवल भविष्य की ओर वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे पूर्वी भारत के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। यह एक्सप्रेसवे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से पर्यटन स्थलों तक पहुंचना आसान होगा, जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करेगा। यह एक्सप्रेसवे भारत के बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह एक्सप्रेसवे पूर्वी भारत को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करेगा और क्षेत्र के लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह एक्सप्रेसवे विकास, प्रगति और समृद्धि का प्रतीक है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे भारत के पूर्वी हिस्से में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके पूरा होने से न केवल यात्रा समय में कमी आएगी, बल्कि संबंधित राज्यों में समग्र विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो हमारे चैनल इंजीनियरिंग विद साकेत को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।
आपके सुझाव और प्रश्न कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।